दिन दोस्तों, कैसे हैं आप। तो कल के हमने वीडियो में अपना वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये वाला पोएम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया जिसमें मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बातें। तो आज हम लोग पोएम का एप्रिसिएशन देखने वाले हैं। तो एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग सबसे पहली बार एप्रिसिएशन देख रहे हैं। मतलब हमने पहले भी बहुत बार किया है, लेकिन मैं आपको मार्क्स भी बताते चलूंगी कैसे बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आप सोच समझ कर लिखो। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। एप्रिसिएशन में आपको 5 चीजें लिखते वक्त ध्यान रखनी है। कौन सी 5 चीजें? पहला, पोयम का नाम। आपको पोयम का नाम लिखने के लिए हाफ मार्क्स मिलता है। रिमेंबर, नेम ऑफ द पोएट, किसने पोयम लिखी है उनका नाम लिखने के लिए भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। राइम स्कीम, आपको पोयम की राइम स्कीम बताने के लिए 1 मार्क्स मिलता है। राइम स्कीम मतलब क्या, पोयम में कैसे राइमिंग वर्ड्स यूज हुआ है वो भी मैं कैसे आपको देखते हैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। फिगर ऑफ द स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है पोयम में वो बताने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। और सेंट्रल आइडिया पोयम का बताने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो कैसे पेपर में लिखना है मैं वो भी बताने वाली हूँ। अब काउंट कर लेते हैं टोटल कितना हुआ। हाफ मार्क्स पोएम का नाम बताने के लिए, हाफ मार्क्स पोएट का 1 मार्क्स, 1 मार्क्स राइम स्कीम के लिए 2 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स फिगर ऑफ स्पीच के लिए 3 मार्क्स और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हमको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, बाकी का सेंट्रल आइडिया हमको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। वो कैसे लिखना है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आज मैं आपको 2 तरीके से एप्रिसिएशन बताऊंगी। एक्चुअली 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, एक लो वाला, एक मीडियम वाला और एक हाई वाला। तो हाई वाले पे मत जाओ, उसमें 2 पेज इंसान लिखता है लेकिन उसके लिए भी 5 मार्क्स मिलता है। लो वाले में और मीडियम वाले में इंसान 1 पेज लिखता है, उसके लिए भी उसको 5 मार्क्स ही मिलता है। तो हमको 2 मार्क्स लिख के इसी में पूरा टाइम दे देंगे तो बाकी राइटिंग स्किल्स कब करेंगे हम। तो इसलिए आप लो वाला फॉलो कीजिए या तो मीडियम वाला। मैं भी इन दोनों में से कोई एक फॉलो करती थी। तो देखते हैं मैंने ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाया है, मतलब प्लीज बताना कैसा लगा आपको। मतलब बहुत मेहनत लगी मुझे, 2-3 घंटे लग गए इसको बनाने के लिए। तो देखिए, पहला पैराग्राफ आप लिखना स्टार्ट करोगे, आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। फिर द पोयम, यहाँ पे ऊपर जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास दिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ये देना जरूरी है। देख लीजिए, मैंने जैसा लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी। द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फर्स्ट वर्ड देखिए, जैसा वहां पे टेक्स्ट बुक में नाम दिया है बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा है, लेकिन जो पोएम का नाम है उसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बताया है, दर्शाना है आपको। इज रिटन बाय। अब हाफ मार्क्स आपको मिल गया पोएम का नाम लिखने के लिए। हाफ मार्क्स पोएट का नाम लिखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम भी हमने लिख दिया, उसके लिए हमको 1 मार्क्स अब मिल गया है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में आपको पोएम का नाम भी दिया होता है, पोएट का नाम भी दिया होता है, लेकिन फिर भी आप स्पेलिंग सारी प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। देखते हैं आगे। देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम। पहले मैंने बताया था पोएम का नाम, पोएट का नाम, फिर राइम स्कीम। तो अभी इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कैसे, शॉर्ट वीडियो में डालने वाली हूँ मैं। देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम। कोई भी एंडिंग में वर्ड, देखिए जो लाइन होती है ना उसके एंडिंग में कौन सा वर्ड होता है वो सब देखते हैं, और उसमें देखने के बाद कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं मिला तो क्या बोल दिया हमने, देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। जब पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है तो हम कहते हैं कि पोएम कैसे लिखा है, फ्री वर्स में लिखा है। ये स्पेलिंग ध्यान से लिखना। इतना लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ द स्पीच इन द पोएम। अब हम क्या बोल रहे हैं, पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि एलिट्रेशन, रिपीटिशन, मेटाफर। आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं फिगर ऑफ स्पीच पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको ये सारी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट क्या करो यार, दीदी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं सब देने वाली हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सेट्रा, 3 नाम लिख दिए, उसके बाद एक्सेट्रा लगा देना है आपको। अब एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। देखो, मैंने एग्जाम्पल को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से दर्शाया है, तो आपको भी वैसे दर्शाना है। फिगर ऑफ स्पीच के जब भी आप नाम लिखोगे तो फर्स्ट उसका लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। देख लीजिए, मैंने एलिट्रेशन का A कैपिटल लिखा है, रिपीटिशन का R कैपिटल लिखा है, मेटाफोर का M कैपिटल लिखा है। फिर एक्चुअली एलिट्रेशन क्या होता है कि आपका जो लाइन होगा पोएम का, उसमें
कोई एक ऐसा लेटर होगा, हर वर्ड का स्टार्टिंग में ऐसा लेटर होगा जो रिपीट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलिट्रेशन। देखिए इन सब जगहों में मैंने एच के नीचे आपको भी अंडरलाइन करना है एग्जाम में, ताकि टीचर को समझ में आए बच्चे ने सिर्फ रट के नहीं लिखा है अलिट्रेशन, उसको समझा है कि हाँ हर जगह एच रिपीट हो रहा है इसलिए ये अलिट्रेशन हुआ। अगर लेटर रिपीट होता है, कोई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट रिपीट होता है तो अलिट्रेशन, अगर पूरा वर्ड रिपीट होता है तो रिपीटिशन। आगे देखते हैं। अब सेकेंड पैरा, दिस इज द, अभी ये सेंट्रल आइडिया है तो मैंने आगे पहले स्पेस दिया, फिर देखिए मैंने सेकेंड पैरा स्टार्ट किया। आपको सेकेंड पैरा बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है, फर्स्ट पैरा बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है। अगर आप सेम टू सेम लिखोगे आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा। ये अप्रिसिएशन हमको मॉडरेटर ने दिया था, एग्जामिनर के ऊपर जो होता है ना मॉडरेटर, उन्होंने दिया था, बोला था कि ऐसा लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काट सकता, तो आपको भी सेम ऐसा ही लिखना है। देखिए दिस इज द प्रेयर टू गॉड। देखिए अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि अगर हम लोग भगवान से रिलेटेड कुछ कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं, वो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। रविंद्रनाथ टैगोर नाम था इसलिए हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा। इस पोएम में ये क्या है, ये प्रेयर है। ये पोएम क्या है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है कि हम भगवान से प्रे कर रहे हैं। दूसरा इसमें सेंटर लाइन दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर अपील्स टू गॉड टू अवेकन हिज कंट्री इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर देयर इज टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शंस। मैंने जैसे लिखा है डिट्टो वैसा ही लिखना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, वरना चेंज करो मार्क्स कटेगा मुझे नहीं फिर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, और ऐसा नहीं सोचना है कि इतना छोटा है इसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा क्या, तो मिलेगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मैंने आपको सबसे इजी वाला दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर अपील्स टू गॉड, वो अपील कर रहे हैं भगवान को कि हमारे कंट्री को जगाओ, उसको कन्वर्ट करो स्वर्ग में, जहाँ पे फ्रीडम हो हर चीज़ की, अच्छा सोचने का फ्रीडम हो, अच्छा बोलने का फ्रीडम हो और अच्छा काम करने का फ्रीडम हो। अगर आपको वेयर द माइंड विदाउट फियर ये पोएम का मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। अभी हम लोग मीडियम वाला देख लेते हैं, हाई वाला मैं नहीं बताऊंगी, हाई वाला करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों में से कोई एक कर लो। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, पहली लाइन सेम है। दूसरा अभी हमने क्या बोला था वहां पे, देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इसके अलावा आप कौन सी लाइन यूज कर सकते हो, द पोएट हैज ब्रोकन द कन्वेंशनल आइडिया एंड हैज रिटन द पोएम इन फ्री वर्स। तो मैंने सेम वही बताया, बस मैंने देयर इज नो राइम स्कीम की जगह हमने क्या बोला, द पोएट हैज ब्रोकन द कन्वेंशनल आइडिया एंड हैज रिटन द पोएम इन फ्री वर्स। एक सेकेंड, द पोएम इज लेस्ड, वहां पे हमने बोला था देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ द स्पीच इन द पोएम, यहाँ पे हमने क्या बोला, द पोएम इज लेस्ड विथ मैनी फिगर्स ऑफ द स्पीच लाइक अलिट्रेशन, रिपीटिशन, मेटाफोर एक्सेट्रा। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे हाफ मार्क्स जाएगा, तो मुझे मत बोलना कि दीदी आपने ऐसा बताया था इसलिए ऐसा हो गया, छोटा बताया था, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा आप लिखोगे 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, 2-4 बार पहले लिख लेना। आपकी वैसे भी अभी प्रीलिम्स वगैरह होंगी तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। देखिए उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मीडियम वाले में आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई ये क्यों अलिट्रेशन है, क्योंकि हेयर लेटर एच, जो लेटर एच है वो रिपीट हुआ है, क्यों, पोएटिक इफेक्ट के लिए। तो ये क्या हो गया, अलिट्रेशन। जब लेटर रिपीट होगा तो होगा अलिट्रेशन, वर्ड रिपीट होगा तो क्या होगा, रिपीटिशन। और दोनों का भी सेंट्रल आइडिया सेम है, सेंट्रल आइडिया में कुछ बदलाव नहीं है, वही छोटा सा बदलाव था जिसके लिए मैंने उसको मीडियम वाला बोला था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, फुल फ्रीडम है आपको। और मैं इतना कुछ आपके लिए करती हूँ, आप भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कर सकते हो। कैसे सपोर्ट कर सकते हो, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करके, जिनको भी इसकी नीड है उन तक ये वीडियोस को पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू ऑल गाइज। Or if you have any doubts then please ask in comment sections, and if you want something then please write it down in the comment section. I will try to give my best and provide you as many things as I can. Thank you so much. Thank you.